बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सबसे पहले जौनपुर जिले से आ रही है। जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के पवारा बाजार की घटना में 4 टीमें गठित करके जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मीडिया से बातचीत में आईजी ने साफ कहा कि जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा। आपको बता दें कि पवार थाना क्षेत्र के पवारा बाजार में अमरनाथ की आभूषण की दुकान है। शुक्रवार की सुबह 10:15 बजे उन्होंने दुकान खोली और इसी बीच 11:15 बजे 3 बाइकों से 6 बदमाश पहुंचे। एक बाइक से 3 बदमाश उतरे और दुकान में घुस गए। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों ने फिल्मी स्टाइल में असलाहा निकाला और अमरनाथ को सटाने के साथ ही ग्राहकों को भी चुप बैठे रहने की हिदायत देते हुए किस तरह से दुकान में मौजूद जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। दुकानदार के अनुसार बदमाशों के हाथ 200 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी के जेवर और 20,000 नगद लगा है। आभूषण की कीमत लगभग 13 लाख बताई जा रही है। एसपीआरए के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश हो रही है और अब सोचने की बात यह है कि क्या बदमाशों की गाड़ी पुलिसकर्मियों को नहीं दिखी। आम जनता यहाँ तक कि कई पत्रकारों की गाड़ी का चालान इसलिए काट दिया जाता है कि गाड़ी पर 2 लोग हैं, लेकिन बदमाश एक गाड़ी पर 3 थे। क्या सिर्फ नियम और कानून आम जनता के लिए है? योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आते ही बोली हमारे राज्य में गुंडे बदमाश डर कर भाग जाएंगे या तो सरेंडर कर देंगे, लेकिन ये क्या दिन दहाड़े लूट पर लूट होता जा रहा है। राम राज्य की जगह पर गुंडा राज कायम होता दिख रहा है। क्या भाजपा सरकार इन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है? देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट। आज सुबह ये जो अमरनाथ सेठ हैं दुकान पे थे, काफ़ी ग्राहक भी बैठे हुए थे। उस वक्त 4 बदमाश आए मोटरसाइकिल से और उन्होंने कट्टे दिखाकर जो सोने चांदी के आभूषण थे वो लूट के ले गए। अभी इनके द्वारा बताया गया है कि करीब 150 ग्राम सोना और करीब 1-1.5 किलो चांदी के आसपास बदमाश लेकर गए। पुलिस तत्काल मौके पर आई और उन लोगों ने करीब 4 टीमों का गठन किया है और जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। तो लगभग कितने की लूट होगी सर? ये करीब 8-10 लाख के आसपास की होगी। टोटल 150 ग्राम सोना और करीब 1-1.5 किलो चांदी। थैंक यू। यहाँ पर ये बाज़ार में इनका सोने चांदी का काम है। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि 3-4 लोग आए थे और उनके यहाँ से लूटपाट करके चले गए हैं और बता रहे लोग ये 2 मिनट इनके पास रहे हैं। यहाँ पर उसका फुटेज भी देख लिया गया है और इसमें टीम लगा दी गई है, एसओजी भी लगाई गई है और जल्दी में से वर्कआउट भी करेंगे और इसकी न्यूज़ मिलना शुरू होगा, पता चला शुरू हो गया, जल्दी से वर्कआउट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर और सप्लायर का बहुत जल्द से जल्द करने के बाद पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जल्द से जल्द के आए थे 4 से 4 अपराधी और हवा में अपने पिस्तौल को लहराते हुए एक बार एक सिस्टम में गोली भी चलाई है। उन लोगों ने हवा में फायरिंग किया है। हालांकि कोई हताहत कोई चोटी नहीं है, लेकिन इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। और ग्राम और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण यहाँ पर पहुँच करके चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए तहकीकात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जहाँ पर अपराधियों का मन बलोबल बढ़ा हुआ है वहीं पर पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को बराबर तय करते हुए यहाँ पर से लेकर के और 10-20 तक 11-20 तक
जौनपुर जिले के खोटहन थाना क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर गांव नाली को लेकर के दो लोगों का विवाद चल रहा था। प्रधान के काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों नाली बनवाने के लिए राजी भी हो गए। ग्राम प्रधान राज बहादुर यादव की इस अनोखी पहल जनता को प्रभावित कर रही है, जिससे ग्रामीण जनता प्रधान की प्रशंसा कर रहे हैं। काफी दिनों से नाली बनी हुई थी जिसके ऊपर टेम्परेरी ढक्कन लगा था, जिससे आवागमन में दिक्कत भी हो रही है, लेकिन प्रधान ने नाली के ऊपर ढक्कन रखवाकर बंद करा दिया। अब गांव का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ग्रामीणों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब गांव वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। देखिए खोटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये जो नाली बनी है इससे आपका क्या फ़ायदा है? बहुत फायदा भैया, पानी जाए में डोले में ऊपर से। अच्छा हाँ, अच्छा, ये किसके द्वारा बनवाया गया है? वो प्रधान बनवान राज बहादुर। अच्छा अच्छा, हाँ, यादव हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये जो आपका ये नाली बना है इससे आप लोगों को क्या लाभ है? इससे हमारा लाभ है कि आने जाने से अच्छा सुविधा है। और पानी वानी भी नहीं लगता होगा इधर? नहीं, पानी भी नहीं लगता। अच्छा, ये काम कब से चल रहा है? ये काम अभी जल्दी ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, ठीक, थोड़ा भी बाकी भी है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कैसे क्या सुविधा है यहाँ पे नाली बनने से? यहाँ पे रास्ता में नाली बन गई थी जिससे दिक्कत हो रही थी, पटिया लग गई। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में, पानी भी नहीं लगता कहीं। पानी का निकास होना ज़रूरी है, इसलिए सारा काम सही ढंग से हो गया है। जी, धन्यवाद। यूपी के बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना के वार्ड नंबर 4 पांडे बाजार स्थित डुमरियागंज रोड के शंकर दस मंदिर के पास एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दी। पांडे बाजार निवासी संतोष गुप्ता की तबीयत अचानक खराब होने लगी और कोरोना जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसकी सूचना लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को देकर जांच कराई। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर संक्रमित मरीज को रुधौली L1 क्वारंटीन केंद्र के लिए भेजा। मोहल्ले के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि इस वार्ड में लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार सैनिटाइजेशन कराया गया है। देखिए बस्ती कोतवाली से मोहित कुमार की रिपोर्ट। चलो ठीक है, साफ खींचना थोड़ा, उधर से खींचो। मोहित उधर जो आ रहा है पास में मत जाओ ना, आगे हो, इधर हो यार। आपका नाम? मेरा नाम चिरमुल्ला सुरकेटा वार्ड के हम सभासद हैं। बैरिकेडिंग कब तक के लिए की गई है? 14 दिन के लिए किया गया है और ये व्यवस्था जो है हमारे वार्ड में 2 मरीज निकले हैं पॉजिटिव। वो दोनों मरीज कहाँ गए हैं अभी तक? दोनों हॉस्पिटल गए। किस हॉस्पिटल में? कैली में जी। और कई लोग मिले हैं इस वार्ड में? नहीं, अभी और कोई नहीं मिले। उस परिवार के लोगों को जी क्वारंटाइन करने के लिए ले गए हैं। कहाँ से कहाँ तक सील हो रहा है? बैरिकेडिंग हुई है, कहाँ से कहाँ तक के लिए की गई है? अब 200 मीटर के दायरे में रेलवे फाटक से लेकर के और सुरतीहट्टा के इस मोड़ से और सुरतीहट्टा के तिराहे तक। और यहाँ के वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? वासियों के लिए ही मेरा संदेश और सबसे मेरा आग्रह है कि लोग मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। जान है तो जहान है, अपने को सुरक्षित रखते हुए घर के अंदर ही रहें। ऐसी सबसे मेरी आग्रह है, सबसे मेरा निवेदन है।
जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी उप जिला सुंदरबनी के चन्नी पराट गांव के एक प्राचीन मंदिर का फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम ने दौरा किया और वहां के जो मंदिर की देख रेख करते हैं उनसे बातचीत की और मंदिर के बारे में जाना। उनका कहना है कि जो बहुत पुराना मंदिर है जिसको रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और हमारी अपील है कि इस मंदिर को टूरिज्म के अंदर रखा जाना चाहिए। देखिए सुंदरबनी से सिट्टू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चमन जी से बात करेंगे जहाँ पे पराट मंदिर में आए हैं और ये मंदिर के बारे में हमें बताएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद जो आप हमारे पास यहाँ पहुँचे। फास्ट न्यूज़ का विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ कि पराट के इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानने का जो उन्होंने हमसे एक समय मांगा है, मैं उनका विशेषकर धन्यवाद करता हूँ। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? सर आप ये बताइए कि कितना पुराना मंदिर है और इसकी जितनी परंपरा के बारे में बताइए। देखिए ये मंदिर जो है मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हम पाकिस्तान से आए हैं मेरे पूर्वज, और यहाँ आकर के ये जो हमें जानकारी मिली है वो यही, आज तक इसका इतिहास हमें पता चला है कि महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का ये इलाका है हमारा पराट, ये यहाँ पे नियाबत हुआ करती थी इस मंदिर के साथ ही, और महाराजा गुलाब सिंह के समय से ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद जब भी हमारे लोग आए और उससे यहाँ के जो डोगरे हमारे भाई यहाँ रहते थे वो बताते हैं कि यहाँ पहले पूजा अर्चना हुआ करती थी, लेकिन 1947 का जो दौर था उसके बीच में ये मंदिर जो है वो एक खंडर के रूप में बन चुका था। यहाँ पूजा अर्चना सब कुछ बंद था, और उसके बाद काफ़ी समय बीतने के बाद लोगों ने इस मंदिर की सुध ली। हमारे यहाँ बिल्कुल पास भी एक मोड़ा डगार पड़ता है पराट के अंदर, वहाँ के जो हमारे भाई बंधु हैं उन्होंने उसके बाद यहाँ पे बहुत से महात्मा आए और जाते रहे। फिर अंत में आज से लगभग 23-24 वर्ष पूर्व यहाँ पे महात्मा रामदास जी जो है वो आए थे। उन्होंने अपना काफ़ी टाइम यहाँ पे 23-24 नहीं सॉरी लगभग 33-34 वर्ष पहले, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे अपना टाइम रेगुलर दिया। इस मंदिर के अधिष्ठाता के नाते वो रहे और उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से करवाई। यहाँ पे रह करके लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और अभी हमारा जो ये है कि मंदिर, उसके बाद मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हुई। भगवान राम, बजरंगबली और राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई। उसके बाद ये डबल स्टोरी है, आप देख रहे हैं इसको। तो उसके बाद भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई, और पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे जब कांग्रेस के टाइम पे एक मंत्री हुआ करते थे युगल जी कटरा के, उन्होंने यहाँ पे इसको टूरिज्म के अंडर रखने का प्रयास किया। यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी बने। उसके बाद इसकी जो महानता है ये तो बहुत बड़ी है। इस इलाके में दुनिया जानती है, पराट मंदिर को रघुनाथ मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। लोगों का यहाँ पे बहुत आना जाना है। सुंदरबनी, जोरी, पुंछ, बहुत से लोगों का यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आपके फास्ट न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस मंदिर के लिए इसको, एक तो जो जितने भी हमारे अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें इनका नाम आना चाहिए इस मंदिर का, और यहाँ पे उस प्रकार से टूरिज्म महकमे को इसका जो है वो सुध लेनी चाहिए और इसको डेवलप किया जाना चाहिए। यही हमारी एक। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में कस्बा उघैती के मुकेश पाल सिंह ने पुत्री रश्मि उर्फ यामिनी के ससुराल पक्ष पर दहेज के लालच में हत्या का आरोप लगाया है। लगभग 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी थाना फैजगंज के गांव राजा की सिकरी में अंकित शर्मा पुत्र मुनेंद्र शर्मा के साथ हुई, जिसमें 20,50,000 रुपए दान दहेज भी दिया गया, परंतु दहेज के लालच में वो मानवता को भूल गए और कुछ दिनों बाद ही झाइलो कार की मांग कर रश्मि को प्रताड़ित करने लगे। रश्मि दोनों परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी दूसरी बहन भी शादी योग्य थी। उसे पता था कि उसके पिता इतना सब करने में असमर्थ हैं। परिणाम स्वरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके सास ससुर व पति ने उसे खाना देना बंद कर दिया, जिससे वो बीमार पड़ गई और उसके ससुर और पति उसका घर पर ही स्वयं इलाज करते रहे। जब तक लड़की पक्ष को इसका पता चला
बहुत देर हो चुकी थी। रश्मि के पिता को शक हुआ कि लड़की को जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया है। तब उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के लिए जिद की तो अंकित शर्मा ने परिवार के साथ आनन फानन में ज्वलनशील पदार्थ डालकर चिता में आग लगा दी तथा रोकने पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट भी कर डाली। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस भी सिर्फ असहाय खड़ी रहकर फोर्स की प्रतीक्षा करती रही और लाश को जलने से रोकने के बजाय पीड़ित पक्ष को ही वहां से जाने को कहने लगी। थाना फैजगंज में तहरीर दे दी गई है। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। पूरा मामला क्या है ये आप हमें बताएं। मैं मुकेश पाल शर्मा, ग्राम उघैती निवासी। मैंने अपनी बेटी रश्मि उर्फ यामिनी की शादी 6 मई 2017 को सीकरी निवासी अंकित शर्मा पुत्र मुनेंद्र कुमार शर्मा के यहाँ पर की थी। अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज में मैंने 20,50,000 रुपया खर्च किया था, लेकिन इतने दान देने के बाद भी वो मेरे इस दान से संतुष्ट नहीं थे। जिस समय से शादी हुई थी उस समय से ही मेरी लड़की के लिए प्रताड़ित करते रहे। मेरी बेटी के लिए जिस समय शादी हुई थी उसी समय से प्रताड़ित करने लगे थे। अभी 1 महीने पहले मेरी बेटी से दोबारा कार के लिए डिमांड की थी। मुझसे लड़की ने आकर के बताया कि वो जेलो कार चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा मेरी बेटी दूसरी लड़की मेरी शादी के लिए है, मैं कैसे कर पाऊँगा, इसलिए मैं जो है ये नहीं कर सकता। तो उसके बाद से ही मेरी बेटी के लिए उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, भूखे रखना शुरू कर दिया। मुझ पर जब सूचना आई कि तुम्हारी लड़की बीमार है तो मैं वहाँ से गया और मैंने उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा कि उसके लिए जबकि चेकअप में ये कहा गया था कि विवेकानंद हॉस्पिटल ले जाओ मुरादाबाद, लेकिन वो उनके घर से आए और उन्होंने उसके लिए अपने घर पर ट्रीटमेंट किया। अपने घर जाकर के ना मालूम क्या जहर दे दिया या क्या किया, इंजेक्शन के माध्यम से उसे जहर दिया गया। और जहर देने के बाद में जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उस समय मेरी लड़की छटपड़ा रही थी और बेहोश अवस्था में थी। जब बेहोश अवस्था में थी तो मैं उनके लिए वहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। इस पर उनके ससुर तो जा रहे थे मेरे साथ, लेकिन लड़का फिर भी जाने को तैयार नहीं था। उसको बहुत जब कहा सब लोगों ने तब वो वहाँ से मेरे साथ गया और रास्ते में उसने लड़की के लिए बहुत फटकारा, कैसा नाटक कर रही है, जबकि उसके प्राणों से बीत रही थी। रोने के कारण बुरी दशा हो रही थी। हम पति पत्नी दोनों ही लोग थे। लेकिन जब सीकरी गांव पहुंचे तो हमारे कुछ साथी पहुंच गए, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा। तो तैसे ही इनके अंदर ऐसी उत्तेजना आई और ये एकदम से उसको लाश को इन्होंने आनन फानन में बांधा और जाकर के चिता पर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना नहीं की? हमने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना तुरंत दी और तुरंत सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन वो लोग हम पर मारने के लिए आमदा हो गए। बोले अगर सूचना करोगे, कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। एक लाश तो पड़ी हुई है, दूसरी लाश तेरी और बिछा देंगे। उसके बाद में इन्होंने आनन फानन में लाश को जला दिया और जलाने के बाद में पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस ने ये कह दिया कि हम 2 लोग हैं, आप एक काम करो यहाँ से बच करके आगे निकल आओ, नहीं तो ये हम पर भी फैल पड़ेंगे और आप पर भी फैल पड़ेंगे। तो और हम फोर्स की सूचना कर रहे हैं, लेकिन फोर्स नहीं पहुँचा। लेकिन चिता की जलती हुई आपके सामने इन्होंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।